हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, DSSB में PRT, TGT और PGT में क्या आने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आप ये मान के चल सकते हैं कि जून एंड तक, ठीक है, जून एंड तक पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो भी उनकी वैकेंसी होगी, जिस हिसाब से यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो भी यहाँ पे वैकेंसी होगी वो यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एनालिसिस सिलेबस का, और ये भी समझने वाले हैं कि आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए ताकि हमें बेस्ट यहाँ पे रिजल्ट्स मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब और टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले बात करते हैं PRT की, ठीक है। तो देखिए, DSSB ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स होने चाहिए, 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। इंग्लिश से 20 और हिंदी लैंग्वेज से भी 20। और यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, मतलब आप जो भी जैसे बीएड वगैरह जो इसका कॉमन यहाँ पे होता है, टीचिंग मेथोलॉजी वगैरह जो कॉमन है, उसके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। बट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपको केवल 120 मिनट मिलेंगे उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो ये है PRT और नर्सरी का सिलेबस। फिर जब हम बात करते हैं TGT का, दिस सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, यहाँ भी जो शुरुआत का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें वैसे ही पूछी जाएंगी। और टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। और इसमें भी टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा। देखिए, टाइम जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, जब हम लोग सॉल्व करते हैं रीजनिंग, तो उस केस में आपका टाइम टेकिंग जो है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप रफली मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेट आपको 30 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। 30 क्वेश्चंस मतलब 30 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही टफ टास्क है। इसकी क्या रणनीति हम लोग बनाएं ताकि अच्छे को हमारे मार्क्स आए, हमें सिलेक्शन मिले। सो चैनल से जुड़ना ना भूलें। और उसके बाद 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड मीन्स अगर आप मैथ से करना चाहते हैं, मैथ से, नेचुरल साइंस से नेचुरल साइंस के 100 क्वेश्चंस होंगे, एंड सो ऑन। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ से TGT का फॉर्म भरना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक टफ टास्क होगा अच्छा स्कोर करना, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम है और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। PGT की बात करें तो देखिए, इसमें भी स्टार्टिंग का सिस्टम वही है। मतलब आपके जो 100 यहाँ पे हैं क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, इसमें सेम, यानी हम कह सकते हैं ये 100 मार्क्स तीनों में सेम है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट कंसर्न है MCQ टाइप में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गए हमारे पास 300 क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको मिलेगा 180 मिनट। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वहां पर 200 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट था, और यहाँ पे 300 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट है। यानी अभी आपको रफली 30 सेकेंड ही मिल रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो एक ओवरव्यू हुआ। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड एंड एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्कोर। मतलब ये कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। तो इस निगेटिव मार्किंग की वजह से हम तुक्का नहीं लगा सकते, हम ऐसे कोई ऑप्शन के लिए टिक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में चूंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमें आ रहा हो उसी को हम सॉल्व करें, बाकी क्वेश्चंस को है हम बेवजह उसमें मार्किंग ना करें, क्योंकि ये हमारे स्कोर को कम कर देगा। बट द मेन पार्ट इज दैट, मेन पार्ट क्या है देखिए समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है, वो तो सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब अगर जनरल 40%, दिल्ली OBC 35% और SC ST जो है वो 30%, अगर इससे आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको वहां पे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज तो निगेटिव मार्किंग और दूसरी चीज यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये एग्जाम को और भी ज्यादा टफ बना देता है। क्योंकि अगर आपके निगेटिव मार्किंग ज्यादा हुए और आप 40% से नीचे चले गए दोनों सेक्शन में, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे पार्ट फर्स्ट जो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन जिसमें हिंदी इंग्लिश ये सब चीजें पूछी जा रही हैं, और पार्ट सेकंड में भी 100 या 200 क्वेश्चंस पीजीटी में आ रहे हैं, पीजीटी में 200 और टीजीटी पीआरटी में 100। तो इसमें भी आपका अलग अलग 40% लाना जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखा है कि इन डी ट्रिपल एस बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 1 टायर और 2 टायर रिटन एग्जामिनेशन आर दिस। मतलब आपको ये अलग अलग जो इसमें एग्जाम दिए हुए, मतलब 100 क्वेश्चन जो शुरुआत के हैं जो कॉमन है, और फिर नेक्स्ट जो 100 सब्जेक्ट रिलेटेड 100 या 200 क्वेश्चन है, उन दोनों में 40% लाना जरूरी ही है, अदरवाइज आप कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। ये था सिलेबस, और इसी के रिकॉर्डिंग हम लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलते हैं। मिलते हैं आगे की रणनीति के हिसाब से कि डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें हम 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।